हेलो, गुड इवनिंग। जिज्ञासा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और 5 डेज़ प्रोग्राम में हमने बीपीएससी सेक्शन के अंतर्गत हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक पिछले क्लास में किया था। आज लेसन 3 में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किस लिए? प्रकाश के लिए। और निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किस लिए? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर। तो दोनों के आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहे और क्रोमियम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। ये इसका आंसर, पानी में चीनी का घुलना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप ऊपर से गुजरती है। तो किसके ऊपर से गुजरती है? एल्युमिनियम के, या तांबे के, या लोहे के, या कार्बन। मतलब किस बर्तन के ऊपर से जब कोई भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ये इसका जो आंसर है वो एल्युमिनियम के बर्तन से अगर कुछ गर्म किया जाए और जब भाप गुजरती है तो कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है। एक वयस्क भारतीय हाथी का, अब यहाँ पे जीव विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं कृषि से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 500, लगभग 500 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। तो पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, या दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंड कर लिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इसे ही पॉस्चुराइजेशन क्रिया कहलाता है। तो इसका आंसर प्रश्न ऑप्शन नंबर 3, एम्फीबिया क्या है? या एम्फीबिया क्या बताता है? बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, या केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, या केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। में से एम्फीबिया कौन कहलाते हैं? तो इनमें से एम्फीबिया कौन कहलाएंगे? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है, या ये सही है। नेक्स्ट, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब गलत हमें उत्तर चुनना है। यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह कथन असत्य है, गलत है। आगे की ओर चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन कौन कहलाते हैं? एच जे भाभा। ये आंसर सही है। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो ये जाता है सीवी रमन। नहीं, सीवी रमन नहीं होगा। सीवी रमन नहीं होगा। वी साराभाई ये आंसर, ये ऑप्शन सही है, वी साराभाई।
क्षोत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके ऑप्शन जो है वो ऊपर ऊपर है यहाँ पे। विल्गन प्रक्रिया के द्वारा सौर सेलों की सहायता से इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और पुनः उत्पन्न करने के द्वारा या कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करके। कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर जो है वो विगलन प्रक्रिया के द्वारा। ये ऑप्शन जो है ये सही है, विगलन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। बिहार राज्य देशांतर, अक्षांश और देशांतर, इसमें अक्षांशीय नहीं पूछ के देशांतर पूछ रहा है। तो देशांतरीय विस्तार क्या है? बिहार राज्य की देशांतरीय विस्तार, बिहार राज्य की देशांतरीय विस्तार 884 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वीय देशांतर से 8 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर तक बिहार राज्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है आप देख सकते हैं 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, तो इन और एक है इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन पहला सही है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता का स्तर, बिहार में साक्षरता का स्तर, अब ये इतना जो करेंट डाटा इम्पोर्टेंट होता है, तो जो करेंट डाटा इम्पोर्टेंट होता है वो हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये बैक डाटा है तो इसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में बिहार की जनसंख्या, तो भारत में भी ये भी करेंट डाटा के साथ हम इसे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। और वैसे अगर पूछ दिया जाए, अगर भारत में बिहार की जनसंख्या वैसे भी करेंट में भी अगर पूछ दिया जाए तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो तीसरे स्थान पे ये हमेशा आ रहा है, ये सही है, तीसरे स्थान इसका अभी भी बना हुआ है वर्तमान में। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः, वैसे तो झारखंड में भी देखा गया है मुंडा जनजाति, लेकिन अधिकांशतः की बात की जा रही है, इसमें अधिकांशतः की बात की जा रही है। तो ये आपको मिलेगा बिहार में ज़्यादा मुंडा जनजाति, और जब बिहार और झारखंड ये दोनों बट गए तब सारा मुंडा जनजाति झारखंड में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य में लोहे अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ पे लोहा अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो है पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है पंजाब में, ये ऑप्शन इसका सही है। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है अभी भी और पहले भी, तो ये इसका थोड़ा हम इसका डाटा देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए या विदेश मंत्रियों की यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बैठक की मेजबानी के लिए या शीतकालीन ओलंपिक के प्रदर्शन के लिए, भारत सप्ताह आयोजित शुरू करने के लिए, इनमें से ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक, तो प्रथम जब भी कोई क्वेश्चन में प्रथम की बात की जाए तो वो इम्पोर्टेंट ही होता है, और इसकी बैठक मैड्रिड में हुई थी, इसकी बैठक मैड्रिड में हुई थी। ये जो है ये सही है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया
है, ये कब दिया गया है, किसको दिया गया है ये, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर सैम नुजोमा को दिया गया। और इसके साथ फिर नेक्स्ट डे हम 20 क्वेश्चन करेंगे 61 से, और इस तरह हमारे साथ आप लोग बना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और निरंतर फिर 2 डेज़ 5 डेज़ प्रोग्राम के बाद 2 डेज़ जो है वो टेस्ट प्रक्रिया होगा और एक दिन ल्यूसेंट का क्लास होगा। थैंक यू। फिर हम कल आप लोग फिर कल मिलते हैं। थैंक